हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में क्या अंतर है? यदि आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आपको इन वर्डों का मीनिंग नहीं पता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। मेरा नाम है मानवीन सिंह, आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो चलिए एक एक से हम दोनों वर्डों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल, जिसे हिंदी में महाधिवक्ता भी हम बोलते हैं। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार को न्यायालय में रिप्रेजेंट करने के लिए तथा विधिक मामलों में सलाह देने के लिए एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, उसे ही हम महाधिवक्ता कहते हैं। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील बोला जाता है। नियुक्ति की बात की जाए तो इस ऑफिसर की जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में प्रोविजन किया गया है। योग्यता की हम बात करें तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्र व्यक्ति को ही महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब बात की जाए कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है, इसके बारे में भी हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 के सब आर्टिकल 2 में इसके बारे में क्वालिफिकेशन मिलती है। उसमें बेसिकली दो क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट का जज तब बन सकता है, सबसे पहली क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के इंडियन सिटीजन हो, भारतीय नागरिक हो। दूसरी चीज आती है कि उसने लगभग 10 वर्ष तक कोई भी जुडिशियल पोस्ट धारण की हो। तीसरा, उसने हाई कोर्ट में या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक कोई जुडिशियल वर्क किया हो, यानी कि एडवोकेसी की हो, तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम महाधिवक्ता के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। महाधिवक्ता को फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बाद हम जानते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, जिसको हिंदी में बोला जाता है। महान्यायवादी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में प्रोविजन किया गया है। ये केंद्र सरकार को न्यायालय में रिप्रेजेंट करने के लिए तथा विधिक मामलों में, लीगल मामलों में एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। उसे हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। नियुक्ति की बात की जाए तो ये सेंट्रल का ऑफिसर होता है। सेंट्रल के ऑफिसर को आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। योग्यता की यदि हम बात करें तो इसके रूप में नियुक्त होने का वो व्यक्ति पात्र होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र हो। अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय का कौन व्यक्ति नियुक्त होने का पात्र माना जाता है। इसके बारे में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के सब आर्टिकल 3 में प्रोविजन मिलता है, जिसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है यदि वो 3 क्वालिफिकेशन रखता है। सबसे मेन क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन मिलती है कि उसने एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में, न्यायाधीश के रूप में उसने कार्य किया हो, एक या अधिक हाई कोर्ट के अंदर। या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन आती है कि उसने उच्च न्यायालय में या एक से अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। तीसरा, राष्ट्रपति की नज़र में वो पारंगत विधिवेत्ता है। तो इन 3 क्वालिफिकेशन को रखने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, और जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उसी व्यक्ति को हम महान्यायवादी के रूप में भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, महान्यायवादी को फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, ऐसा हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों वर्डों का डिफरेंस समझ में आया होगा। बेसिकली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एडवोकेट जनरल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील, अटॉर्नी जनरल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील। इतना सा हम याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें अपने उन दोस्तों को, उन साथियों को जिनको ये नॉलेज ना हो या जिनको ये नॉलेज मिलना चाहिए, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं आपके, और हर व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट नॉलेज या लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।